बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वधा मंगलमय मंगलकरण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के लीला पार्षद पूज्य श्री के चरणों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्य गुरुजन एवं पूज्य संत जनों के चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग कलिकाल के महान संत भगवान बुद्ध की पावन अवतरण भूमि पर संतमत सत्संग के अधिवेशन के अवसर पर संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संत मत कहने का मतलब कोई खास संप्रदाय या मजहब से नहीं होता है। लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती है और जगह सत्संग में जाते हैं तो कोई न कोई मत और संप्रदाय की बात लोग करते हैं, और यहाँ पर कोई मत मतांतर या संप्रदाय की बात नहीं है। यहाँ पर संतों का जो ज्ञान है उस संतों के कल्याणकारी ज्ञान को सुनाया जाता है। भगवान बुद्ध ऐसे महापुरुष हुए जिनको समाज में कोई नहीं पूछता था। वे जब भगवान बुद्ध के पास गए तो उनको उन्होंने गले लगाया और गले लगाकर उनको ऐसी बोध दिए जो वे भी मानव तन की सार्थकता को समझकर भगवान का भजन किया। इस कलिकाल में ही भगवान बुद्ध के ज्ञान के परम पोषक पूज्यपाद महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ। उन्होंने ठीक वही बात कहा, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कह विधि की जाए, मोरी मतियति नीच अनारी। जितने भी संत हैं सब एक ही बात कहते हैं और सभी संतों का ज्ञान मानव कल्याण के लिए होता है। इसीलिए यहाँ पर जाति पाति की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मजहब संप्रदाय की भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर तो सभी संतों का जो मत है उसी को संत मत कहा गया है। भगवान बुद्ध ने कहा, मानव तन को पाए हो
अपना कल्याण चाहते हो तो पहले क्या करना होगा? बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब पहले संत के शरण में जाना पड़ेगा। ठीक वही बात संत सदगुरु महर्षि मी परमहंस जी महाराज ने कहा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। कहते अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो संत के शरण में चलो। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इसी को संतों ने कहा, आप अपना कल्याण चाहते हो, मानव तन की उपादेयता को सिद्ध करना चाहते हो, गुरु, ध्यान और सत्संग, इस 3 सिद्धांत को जीवन में अपनाओ। यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा उत्तम शरीर है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित रहता है। इस मानव तन को पाकर हमें क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने इसी बात को संसार के लोगों को दिखलाने का काम किया। जो मनुष्य का शरीर मिला तो भोग के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है तो संसार के विषयों में इसको नहीं गमाओ, तब विषय से अपने आप को मोड़ कर निर्विषय तत्व के तरफ चलो। यही बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को पाने का फल संसार के विषयों को भोगना नहीं है। ठीक वही बात राजदेव कहते हैं, तन सुख, मन सुख, इंद्र सुख, सब दुख तजिदे विषय दुखदाई, भ्रम खाई हो भाई। कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्र सुख, इसमें जब तक परे रहोगे तो अज्ञानता में परे रहोगे और दुख में परे रहोगे। इसलिए अपने आप को उधर से मोड़ो, और मोड़ करके किधर चलें? तो भगवान बुद्ध ने कहा, भाई अंधकार से घिरे हो, प्रकाश की खोज क्यों ना करते हो? प्रकाश की खोज करो। ये प्रकाश की खोज कहां होगा? वही बात भगवान श्री राम ने बड़ा अच्छा कहा, भाई संसार में आए हो, जब तक विषयों में परे रहोगे तब कल्याण नहीं होगा। तब विषय से निर्विषय तत्व की तरफ चलो। वो निर्विषय तत्व के तरफ जाने का मार्ग और किसी शरीर में नहीं है, चाहे देवता का ही शरीर क्यों ना हो। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कहते साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है, जिसको हम मोक्ष का द्वार कहते। भगवान श्री राम ने जिसको मोक्ष का द्वार कहा, उसी को हमारे राजदेव कहते हैं दसम द्वार है। उसमें चलो, और उसमें चलने से ही अपना कल्याण होगा। लेकिन उसमें चलना चाहते हैं तो गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने कहा, करंधार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। संत सदगुरु कर्णधार मल्लाह के सदृश होते हैं। वे भटकते हुए मानव को, विषय में लिप्त मानव को सद्ज्ञान देने का काम करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध वैशाली में भ्रमण कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। संयोग से उस वैशाली के नगर वधु, जो जिनका नाम आम्रपाली था, उनके दरवाजे के तरफ मुड़े तो शिष्यों के मन में हुआ, ये संत हैं, आम्रपाली के पास तो सब कोई नहीं जाते हैं, ये संत क्यों उधर मुड़ गए? लेकिन भगवान बुद्ध अपने कदम को बढ़ाते हुए जा रहे थे। आम्रपाली ऊपर से देखा, शब दिन तो राजा महाराजा की मैं सेवा करती थी, आज मुझे सौभाग्य मिला है इस तन को सार्थक करने का। आज संत हमारे दरवाजे पाए। जाके प्रणाम किया, कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा बेटी कोई सेवा नहीं, अगर सेवा करना चाहती हो
अपने झोले से एक आम का फल दिया उनको, कहा बेटी जाओ इनको सुरक्षित रखना, जब मैं पुनः लौट के आऊंगा तो आम का फल मुझे लौटा देना। उनको बड़ी खुशी हुई, जो कम से कम भगवान की सेवा करने के लायक तो मैं हो गई, फल तो दिया रखने के लिए। फल को जाके रखी, बहुत सुंदर सोने के डब्बा में बंद करके अलमारी में रख देती है। संजोग से कुछ वर्षों के बाद भगवान बुद्ध फिर उसी रास्ते से जा रहे थे। संत है तो संत तो सबका कल्याण करते हैं, कदम बढ़ाए उसी के तरफ, तो उन्होंने देखी जो फिर महापुरुष आ रहे हैं, दौड़ के आई, प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन देती है। तो भगवान बुद्ध कहते बेटी मैं जो फल दिया था उस फल को लौटा दो। अब इनको वाह, देखिए संत कितने दयालु होते हैं और कितना इनको स्मरण है, जब मैंने फल दिया था तो मांग देते। और जाती है अलमारी से सोने के डब्बा को लाती है और उनके हाथ में कहती महाराज। जैसे भगवान बुद्ध उस डब्बे को खोलते हैं तो उसमें कुछ नहीं देखा, फल नहीं। कहा बेटी मैंने तो तुमको फल दिया था, आम, लाल लाल आम था, वो आम क्या हुआ? कहा महाराज आम को तो मैं डब्बा में बंद करके रख दी थी, ये कहाँ चला गया? अब भगवान बुद्ध कहते देखो ये आम जो फल है देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन वह फल सब दिन नहीं रहेगा, वह आम का रूप बिगड़ गया, आम सड़ गया, समाप्त हो गया। और कहा उसी तरह बेटी ये सुंदर शरीर जो है, ये देव दुर्लभ तन जो है, इस शरीर को देखकर जो तुमको अभिमान होता है, ये सुंदर तन को तुम सुरक्षित नहीं रख पाओगी। ये तन एक न एक दिन छूटेगा और शरीर का तो नाश हो जाएगा। जिस तरह आम का फल समाप्त हो गया, लेकिन नीचे में उंगली दबा के देखा करा था पदार्थ रखा होता, ये गुठली है ना, फिर इस गुठली से हजारों आम हो जाएगा। उसी तरह शरीर का नाश होता है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो शरीरी आत्मा है उसका नाश नहीं होता। इसीलिए बेटी मानव का तन पाया है, ये तन सब दिन नहीं रहेगा, इसलिए इस तन को पाने के बाद जो तन देने वाले परमात्मा है उस परमात्मा को जानने का उपाय करो। तब वह हाथ जोड़ती है महाराज वो ज्ञान कहाँ होगा, कैसे मैं समझूंगी ये मानव तन सार्थक कैसे होगा? तब कहा गया था जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आय जम फांसी, अन सुधि आपने नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा। कहते आप अपना उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो संत के शरण में जाना होगा, गुरु के चरण में जाना होगा। जब संत के शरण में जाते हैं तो कहते कल्याण का मार्ग कहीं बाहर नहीं है, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही शत संतौणे। जितने भी संत हैं एक स्वर में ही कहते हैं जीव का उद्धार का मार्ग सबके अंदर में है, उस मार्ग में प्रवेश करना है। उस मार्ग में जाने के लिए हमारे गुरुदेव कहते क्या करो, इसके लिए बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा। आप अपना कल्याण चाहते हो तो ध्यान करो, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान रखता है वो निर्माण के समीप होता है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो अपने अंतर में चलो और अंतर में चलकर उस प्रभु को प्राप्त कर लो। इसके लिए ही साधन करने की जरूरत है। इसके लिए घर द्वार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर द्वार में रह सकते हैं और घर द्वार में रहकर संतों से सद्युक्ति लेकर अंतर साधना करते रहें, अंतर के मार्ग पर चलते रहें और अंतर के मार्ग पर चलकर उस प्रभु को प्राप्त कर लें। उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे तब क्या होगा, ये मानव तन की सार्थकता सिद्ध होगी। जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो काम संपन्न हो जाएगा, वो काम संपन्न हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने इसी बात को समझा और इसी का ज्ञान संसार के लोगों को दिया। इतिहास में ऐसे कोई महापुरुष नहीं हुए हैं जो एक ही साथ अपने भी उस ज्ञान में लग गए, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को,
अपने भाई को, सबको एक ही सूत्र में बांधा और सबों को कहा अगर कल्याण चाहते हो तो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। सबको एक साथ लाया और संतों के चरण में रखकर कहा जब तक संत के शरण में नहीं जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। ये मानव तन मिला है, हमें देर नहीं करना चाहिए। इस मनुष्य शरीर को छूटने में देर नहीं होता है। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज कहा करते हैं, ये मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ है, इस शरीर को पाने के लिए देवता भी ललायित रहता है। इस मनुष्य शरीर के अंदर मोक्ष का मार्ग है, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत उत्तम शरीर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष है। वह दोष यह है, ये क्षण भंगुर है, इसको मिटने में देर नहीं होता है। इसलिए शरीर छूट जाएगा तो शरीर छूटने से पहले परमात्मा भजन कर लीजिए, अपना कल्याण बना लीजिए, और अपना कल्याण हो जाएगा तब जीवन में सफल हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।